हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज चलते हैं एक और नई जगह मैसूर घूमने। मैसूर जो कि कर्नाटका राज्य के अंतर्गत आता है। और आपको बता दें कि पहले कर्नाटका राज्य की कैपिटल जो है मैसूर हुआ करती थी। बाद में बेंगलोर को इसकी कैपिटल बना दिया गया। 1956 में बेंगलोर को इसकी कैपिटल, कर्नाटका स्टेट की कैपिटल बना दिया गया। तो आज चलते हैं मैसूर घूमने हम लोग। मैसूर में जो सबसे प्रसिद्ध है वह है मैसूर का पैलेस, जो कि अपने आप में अद्भुत है। और मैसूर पैलेस के बाद वहीं पर थोड़ी सी पहाड़ी की चढ़ाई पर एक मंदिर है चामुंडा देवी का, वहाँ चलेंगे। और फिर वहाँ से मैसूर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन गार्डन है, जो कि कावेरी नदी के किनारे बना हुआ है। और वहीं पर कावेरी डैम भी है। और बहुत ही खूबसूरत गार्डन है वृंदावन, जिसमें बहुत ही प्रकार के फूल पौधे हैं और ये फाउंटेन्स हैं, म्यूजिकल टाइप के फाउंटेन्स हैं, कलरफुल फाउंटेन हैं, बहुत अच्छा लगता है। और दिन में या शाम में तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है वहाँ पर। तो वृंदावन गार्डन को विज़िट करते हैं। और आपको बता दें कि बहुत सारी फ़िल्मों की शूटिंग भी हुई है वहाँ पर। ज़्यादा कुछ तो नहीं पता हमको, बट जैसे क्रिस हुआ, कोई मिल गया, राजा हिंदुस्तानी, इस तरह की कुछ फिल्मों के सीन जो है वहाँ पर शूट किए गए हैं। और बगल में वहीं पर होटल वगैरह भी हैं। अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं नेचर में, प्रकृति की वादियों में, एक तरफ डैम है, एक तरफ पूरा नेचर है आपका, तो बहुत ही आनंद आने वाला है। और होटल भी बहुत चार्जेस नहीं है, 3500 4000 रुपये के रेंज में कमरे हैं वहाँ पर। तो चलते हैं जो है, आज विज़िट करते हैं मैसूर। और एक चीज़ बता दें जो है, मैसूर से ही लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर श्रीरंगपट्टनम जगह है, जहाँ पर रणजीत सिंह का किला, टीपू सुल्तान का नाम तो आप ख़ास तौर से सुने ही होंगे, इतिहास में पढ़ाया जाता है। टीपू सुल्तान का मकबरा, टीपू सुल्तान का किला और टीपू सुल्तान का म्यूजियम, ये सब देखने को मिलेगा। और जो कि श्रीरंगपट्टनम के किनारे से ही कावेरी नदी बही हुई है। कावेरी नदी में आप जा कर के वहाँ ठंडे ठंडे जल में पैर डाल के बैठेंगे तो बहुत ही आनंद मिलेगा, आपके पैरों की पूरी थकान मिट जाएगी, जो कि मेरा पर्सनल अनुभव है। तो चलते हैं, आज विज़िट करते हैं। बट जो है श्रीरंगपट्टनम जाने का आज प्लान नहीं है, तो आपको घुमाएंगे मैसूर और वृंदावन गार्डन। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं फिर क्या है अब आगे। मैसूर पहुंच चुके हैं हम। आई लव मैसूर। ये मैसूर पैलेस का एंट्रेंस गेट है। पहुंच चुके हैं इस समय हम मैसूर पैलेस के प्रवेश द्वार पर। अमूमन 3 मुख्य प्रवेश द्वार हैं, परंतु पर्यटकों के लिए एक प्रवेश द्वार ये खुला रहता है और 2 प्रवेश द्वार अलग अलग दिशाओं में हैं, जो कि बंद रहते हैं। मैसूर पैलेस के अंदर में यह मंदिर है, श्री वराहा स्वामी टेम्पल। ये एंट्रेंस गेट है जहाँ से हमने प्रवेश किया। मैसूर पैलेस में अब हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर जो टिकट चार्ज है वह बच्चों के लिए 70 रुपया, 10 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए 70 रुपया और 18 साल से ऊपर के वयस्क के लिए 120 रुपया है। 10 साल से नीचे के बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है और यह शुल्क समय समय पर बदल भी सकता है। और यह देख सकते हैं दोपहर का समय है, थोड़ा सा धूप तेज़ है, क्योंकि आपको यह पता होगा कि यहाँ का तापमान साल के 12 महीने लगभग एक जैसा रहता है। मैसूर पैलेस में से शुक्रवार, सोमवार और बुधवार को शाम को 7 बजे से 8 बजे तक लाइट एंड साउंड शो का आयोजन भी होता है। पैलेस में देखिए बल्ब लगे हुए हैं, इसे ध्यान से देखिए, बहुत सारे बल्ब लगे हैं। लोग बताते हैं कि लगभग 1 लाख
बल्ब लगाए गए हैं। और शाम को जब पैलेस की सब लाइट्स को ऑन किया जाता है तो पूरा पैलेस रोशनी में नहाया हुआ नज़र आता है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है और जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। जूता चप्पल रखने के लिए यहाँ पर निःशुल्क काउंटर बना हुआ है, जहाँ पर हम अपने जूते चप्पल रख सकते हैं। जूते चप्पल रख करके अब हम महल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, इन सीढ़ियों से हम पैलेस का मुख्य महल के अंदर प्रवेश करेंगे। तोपें रखी हैं उस समय, बाहर तोप वगैरह रखी हुई हैं। अब हम पैलेस के अंदर में प्रवेश कर यहाँ से अब हम मुख्य महल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत, देखिए ऊपर का गुंबद देखिए कितना खूबसूरत है। लाइट्स और वास्तुकला बहुत ही आकर्षक है। देखिए मैसूर पैलेस कितना खूबसूरत है। इस पैलेस का निर्माण वाडियार वंश के राजा श्री कृष्ण राज वाडियार चतुर्थ के द्वारा कराया गया था। इसका आर्किटेक्ट जो है वो हेनरी इरविन के द्वारा डिजाइन किया गया था। 1912 में इस पैलेस का निर्माण कार्य पूरा हुआ। मैसूर पैलेस को अम्बा विलास पैलेस भी कहा जाता है। इस महल की वास्तुकला में हिंदू, मुस्लिम, राजपूत और गोथिक शैलियों का मिश्रण है। सुंदर गुंबद, मेहराब, रंगीन कांच, नक्काशीदार दरवाजे और भव्य स्तंभ इसकी शोभा को बहुत ही अधिक बढ़ाते हैं। दशहरा उत्सव के दौरान पूरा पैलेस रोशनी से जगमगा उठता है, जो कि अपने आप में अद्भुत और अलौकिक दृश्य को दिखाता है। मैसूर का दशहरा उत्सव देश विदेश में प्रसिद्ध है। दशहरा उत्सव के दौरान शाही जुलूस निकलता है, सजी हुई हाथी की सवारी निकलती है और कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। पैलेस के अंदर में दरबार हाल, कल्याण मंडप, शस्त्रागार और चित्र दीर्घा है। दीवारों पर राजाओं के चित्र और ऐतिहासिक पेंटिंग लगी हुई है। ताजमहल के बाद इसे सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला स्मारक भी कहा जाता है। पैलेस के निर्माण में गुलाबी संगमरमर, टीक की लकड़ी और ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग किया गया है। कल्याण मंडप जो कि पैलेस के अंदर में ही स्थित है और इसकी कल्याण मंडप की जो छत है वो रंगीन कांच से बनी है और उस पर मोर की आकृतियां बनी हुई हैं। शादी समारोहों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पैलेस की दीवारों पर रामायण, महाभारत और दशहरा युद्ध से जुड़े चित्र बने हैं। यहाँ पर शाही संस्कृति और परंपराओं की झलक मिलती है। रविवार और त्योहारों के दिन शाम को पैलेस को रोशन किया जाता है। रात में इसका दृश्य बहुत ही मनमोहक हो जाता है।
द रॉयल हाउस ऑफ मैसूर। रॉयल फैमिली इधर ही रहती है, रेजिडेंशियल विंग है। मतलब कि रॉयल फैमिली से जुड़े जो लोग अभी आज के समय में हैं वो सब इधर ही रहते हैं। चप्पल के साथ। तो इस तरह से हमारा जो मैसूर पैलेस का विजिट था वो कंप्लीट हुआ और दोपहर के लगभग 2 बज गए हैं। अब हम लोग लंच वगैरह करेंगे और इसके बाद फिर जाएंगे वृंदावन गार्डन, जो कि यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वृंदावन गार्डन को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में विजिट करवाते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।